बहुत सी बातें मेरे अंदर है, मैं कभी वादा नहीं किया। आपने देखा होगा कभी भी मैं भाषणों में ये नहीं कहता कि मैं एमएलए बनूंगा और एमएलए बनने के बाद धरती को पलट के रख दूंगा। साथियों, वो बस का काम मेरे नहीं है। हाथ खड़े करके धन्यवाद भाई राजवीर जी। बहुत ही आदर सम्मान के योग्य और हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर हसमुख भाई चौधरी, हमारे जो ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर हैं, नौजवान साथी हैं, उन्होंने भी आपको अपनी जो उनका यहाँ पर ड्यूटी लगी है उन्होंने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया, वो भी यहाँ पर आए हैं। आदरणीय भाई दिनेश जी और हमारे बीच में भिवाड़ी से नौजवान साथी और मेरे भाई प्रदीप गुलिया जी यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। नाम लेऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। सम्मानित मंच, बहुत से हमारे सीनियर और जिन्होंने मेरे सिर के ऊपर पगड़ी रख के इतना, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हर गांव से, हर परिवार से, हर चाहे वो गौशाला की बात थी, चाहे ग्राम पंचायत की बात थी, चाहे परिवार की बात थी, सभी ने मेरे सिर के ऊपर पगड़ी रख के फूल की मालाओं से, और मैं समझता हूं कि 4-5 किलोमीटर के लंबे काफिले के साथ नौजवान साथियों ने जो अपना खून पसीना और बहा है, वहां पर पसीना मैं देख रहा था, मैं बोल रहा था गाड़ियों में बैठ लो, लेकिन माने नहीं। वो दादरी मोड़ से लेके और लगातार मंडी तक नौजवान साथियों ने पसीना बहा करके अपने भाई के प्रति जो इतना सम्मान दिया, और खास करके मैं धन्यवाद हमेशा करता हूँ जिनकी कृपा मेरे ऊपर रही है, भगवान का जो आशीर्वाद रहा है, रात एक करते हैं मेरे जो नौजवान साथी हैं। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिनसे मैं नहीं मिल पाया, जिन माताओं का आशीर्वाद नहीं लिया होगा, उनको भी बड़े विस्तार से बताया। आज का जो कार्यक्रम था, जो कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे पूरे प्रदेश में संगठन बनाने का जो काम चला हुआ है, उसमें हमारे हसमुख भाई जी को पूरे लोकसभा क्षेत्र के, चाहे वो दादरी की बात हो, चाहे भिवाड़ी की बात हो, उनको जिम्मा सौंपा गया है, और वो आपके बीच में आपके विचार जानने के लिए आपके बीच में आए। मैं तमाम साथियों की आपकी तरफ से उनको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के साथ आदरणीय राहुल जी और आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में आज पूरा हल्का लोहारों ने, पूरा देश आज उनके साथ खड़ा हुआ है। साथियों, मेरे साथ हमारे जो ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर हैं दिनेश जी, उन्होंने भी मेरे ख्याल से भुवानी खेड़ा और हमारे चाहे दादरी में भी उनकी मीटिंग थी, और बारडा की भी मीटिंग होली, भुवानी खेड़ा की भी होली, और शिवानी और बहल, हमारा जो हल्का है इसमें 3 ब्लॉक हैं, और तीनों ब्लॉकों में सबसे पहली मीटिंग जो थी वो पहली मीटिंग थी शिवानी में। शिवानी में भी आपका जो शिवानी के जो तमाम जो हमारी पंचायतें लगती हैं, वहां से भी उस कार्यक्रम में जब दिनेश जी और हसमुख जी, भाई प्रदीप भी था, सबने देखा, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम। जब राहुल जी हमारे, जब वो पैदल यात्रा जो चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जब हरियाणा प्रदेश में उन्होंने मेवात में जब आए थे, तो एक बात कही थी, प्रदीप भाई भी उस कार्यक्रम में था, तमाम साथी उस कार्यक्रम में थे। राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं यूपी में गया, वो उससे अच्छा कार्यक्रम, मैं मध्य प्रदेश में गया, वो उससे अच्छा कार्यक्रम, और बड़ा हरियाणा वालों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो साथियों, आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हमेशा काम किया है, चाहे वो गोपालवास की बात थी, चाहे वो भिवानी की बात थी, और वो चर्चा आज पूरे देश में होती है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, जो आपकी भिवानी की जो रैली थी, और उस रैली में जो पूरे लोकसभा क्षेत्र की वो रैली थी, और उस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा
आते हैं। 9 विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने जो पहचान बनाई और अपने भाई और बेटे के प्रति जो सम्मान दिया, उसमें पहचान के साथ, पीली पगड़ी के साथ, पीली चुन्नी के साथ, पीली टी शर्ट के साथ, और जब उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था, पूरा हरियाणा प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा था। वो लाइव आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी जो खबर है, जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, वो अमेरिका में और पूरे देश में कहीं भी देख सकते हैं। तो उस कार्यक्रम में जब मैं खड़ा हुआ और आप लोगों ने, साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, आपने जो सम्मान दिया खड़ा होकर के, वो सम्मान कोई पैसे में नहीं खरीदा जाता। आपका सम्मान लोग बात करते हैं, ये पैसे में करता है, वो करता है, वो मेरे बस का काम नहीं है। पैसा दिया है तो कोई भाई अच्छी गाड़ी ले आता है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो गांव वाले जिक्र करना जाए, भाई ये तो बड़ी गाड़ी ले आया, ये तो अच्छे कपड़े पहन रहा है। तो उन साथियों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई परेशान और दुखी मत हो, वो देन है तो परमपिता परमात्मा की देन है, और वो किसी की कोई बकौती नहीं है, वो परमात्मा ने दिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी का मन होता है, किसी का नहीं होता, तो अथा पड़ा होगा, लेकिन परमात्मा ने उनको देने की दिल नहीं दिया। वो दे नहीं सकते, रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा, लेकिन दे नहीं सकते। साथियों, ये तो मेरा घर है, मेरा गांव यहाँ से मातर दिनेश जी और हमारे हसमुख भाई जी सिर्फ और सिर्फ 3-4 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है यहाँ से। ये सामने बैठा हुआ मेरा परिवार, और परिवार में कोई बात छुपाई नहीं जाती। साथियों, जब 1991 में 89 में जब पिताजी एक्सपायर हुए, और 91 में जब मैं घर से निकला था, और हमारे परिवार के मेरे ख्याल से सैकड़ों साथी गांव से भी आए हुए हैं, साथ लगते गांव से भी आए हुए, सभी जानते हैं कि उस टाइम पर क्या हालात थी। आप लोगों ने देखा होगा, 2000 रुपए देने वाला भी ये सोचता था कि लड़का अच्छा है, दे देगा तो दे देगा, नहीं बेटा समझ के कोई बात नहीं। साथियों, उस परमपिता परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और उस परमात्मा ने इतना आशीर्वाद दिया, मेरे को माध्यम बनाया। मैं परमात्मा का सुबह उठते धन्यवाद करता हूँ, और ये धन्यवाद करता हूँ कि परमात्मा ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं कोई अपनी बहन बेटियों की, हमारे चाहे गौशालाओं की बात हो, चाहे नौजवान साथियों की बात हो, जितना मेरे से हो पाता है मैं कर रहा हूँ। और लोग उससे दुखी होकर के तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। साथियों, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन एक ही काम है कि परमपिता परमात्मा जिस तरह से मैं अपने समाज में, अपने परिवार में आज जितना कर पा रहा हूँ, और परमात्मा अगर मेरे को और भी शक्ति देगा, तो मैं आपके बीच में आपको वादा करता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो आने वाला 2024 का जब समय होगा, बहुत सी बातें मेरे अंदर है, मैं कभी वादा नहीं किया। आपने देखा होगा, कभी भी मैं भाषणों में ये नहीं कहता कि मैं एमएलए बनूंगा और एमएलए बनने के बाद धरती को पलट के रख दूंगा। साथियों, वो बस का काम मेरे नहीं है, लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा दिया हुआ विश्वास कभी मैं गिरने नहीं दूंगा, उसको 4 चांद लगाने का काम करूंगा। 2010 में आपके आशीर्वाद से आप लोगों ने, चाहे वो 2005 की बात थी, हमारे गांव से, मेरे गांव से, फटिया से भी काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 2005 में मेरे को काम की आपने सरपंच बनाया, और 2005 में देखा होगा, चाहे वो स्कूल की बात आई, चाहे वो हमारे हेल्थ की बात आई, चाहे कोई भी बात आई, चाहे गली की बात आई, चाहे SC-BC भाइयों के लिए कोई चौपाल और दूसरे कामों की बात आई। साथियों, मैंने कभी कोई इंतजार नहीं किया, जो मेरे हाथ में हुआ, मैंने कभी कोई गवर्नमेंट का उसका इंतजार नहीं करता था। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से जितना मेरे से हो पाया उस टाइम भी किया। 2010 में जब आप जिला परिषद का मेंबर बना, और उसके बाद आपके आशीर्वाद से जिला प्रमुख बनने का मौका आप लोगों ने दिया। साथियों, आपको पता है, बहुत से सरपंच, एक्स सरपंच और मौजूदा सरपंच यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस टाइम के सरपंच भी बैठे हुए हैं, बहुत से जिला परिषद के मेंबर भी हैं। मैं आप लोगों के बीच में आपको बताने की जरूरत नहीं है, परिवार में कोई बात छुपी नहीं रह सकती। उस टाइम भी मैंने अपने प्रण लिया था कि कोई भी सरपंच, कोई भी भाई 1 रुपया नुकदर रात भी फटिया आ गया, आपका जूता और मेरा सिर
उल्टा करके लटका दियो। एक पैसा भी कोई ये इल्जाम लगा दे कि राजवीर फटिया ने ये गलत काम किया। साथियों मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ, दिन में मैं सुबह निकलता हूँ, सैकड़ों नहीं काम करने की कोशिश करता हूँ, ना चाहते भी कोई एक आधा काम छूट जाता होगा या गलती रह जाती होगी। साथियों आपका पूरा हक है, अगर कोई भी काम गलत हो जाए, मैं नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से और मेरी माता बहनों से भी अपील करता हूँ, अगर कहीं कोई कमी दिखाई दे, आधी रात को आप मेरा कान पकड़ करके कह सकते हो कि कहीं कोई कमी होगी, उसको सुधारने का काम करूंगा, उसको पूरा करने का काम करूंगा। आप लोगों ने बहुत समय दिया। साथियों मेरे सामने तकरीबन हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारी सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी के बारे में भाई प्रदीप ने भी बहुत बताया आप लोगों को। हमारा जो क्षेत्र है आपने देखा होगा, हमारे जो किसानों के बिजली के बिल थे 1600 करोड़ रुपए, और उसमें सबसे ज्यादा पारडा और लुहारू के आता था। 1600 करोड़ रुपए अगर वो किसानों का कर्ज माफ नहीं होता तो किसान कर्जवान हो चुका था। आदरणीय हुड्डा साहब ने एक कलम से माफ करके हमारे ऊपर एहसान किया था। साथियों आपके बीच में जेजेपी वालों ने और बीजेपी ने मिलकर के गठबंधन करके आप लोगों के बीच में वादा किया था कि 5100 रुपए पेंशन मिलेगी, लेकिन मेरी माताएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 5100 नहीं मिले होगे ना? नहीं मिले ना? एक बार ऊपर हाथ करके मीडिया वाले देखे, नहीं मिले ना 5100 रुपए। साथियों मैं कभी झूठी बात नहीं करता। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय हुड्डा साहब ने निर्णय लिया है, अगर उनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट बढ़ती है, आदरणीय हुड्डा साहब ने निर्णय लिया है कि 6000 रुपए पेंशन पहली तारीख से आपके खाते में देने का काम आदरणीय हुड्डा साहब करेंगे। बहुत से गरीब परिवारों में जाने का मौका मिलता है, गरीब परिवारों में जाता हूँ साथियों। और सेक्टर की बात ही, जब हुड्डा के सेक्टर आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे, गांव में जाता हूँ वह सेक्टर रूपी सेक्टर कटे हुए हैं और उसको नाम दिया जाता है हुड्डा कॉलोनी। 100 गज के प्लाट गरीब परिवारों के लिए देने का काम किया तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। साथियों आपकी अपनी सरकार आने वाले 2024 में अगर हुड्डा साहब की और कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, 300 यूनिट तक, जिन परिवारों में 300 यूनिट तक की बिजली लगती है, फ्री देने का काम करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारे माता और बहनें बैठी हुई है, इनको भी बड़ी रसोई की बड़ी चिंता रहती है। गैस का सिलेंडर का भाव आज 1150 और 1200 रुपए में मिलता है। साथियों हमारी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार मिलेगी मेरी माताओं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्हीं तमाम बातों के साथ नौजवान साथियों की बात करें, इन लोगों ने वादा किया था कि 2-2 करोड़ हर सालाना हम नौकरी देंगे। आज नौजवान साथियों का क्या हाल है, रोडों पर है, जो नौकरियां थी वो छीन ली गई, और जो हमारी पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों को मिलती थी, बुढ़ापे का जो सहारा होता था वो भी बंद कर दिया। आपके साथ लगते राजस्थान में उसको दोबारा से लागू कर दिया गया, और हमारे हरियाणा में भी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन कर्मचारियों को दोबारा से पेंशन देने का काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग काफी समय से बैठे हो और मैं देख रहा हूँ एक भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिला, और सबसे ज्यादा मेरी माता बहनों का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने तो भाई राम अवतार जैसे कह रहा था कि एक दिन गोपाल बिहानी जैसा व्रत किया था, तो आज दोबारा से आपने व्रत किया, उसके लिए भी मैं मेरी माता और बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम, और जो ब्लॉक लेवल की जो मीटिंग को आप लोगों ने जो रैली में जो तब्दील कर दिया। साथियों ये मीटिंग थी, विचार विमर्श की मीटिंग थी, लेकिन आप लोगों ने इसको रैली का जो रूप दिया, उसके लिए तमाम आए हुए मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का, माता बहनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अब जो लास्ट में हम करते हैं कि आपका जोश उतना ही होना चाहिए, और मेरे को विश्वास है उतना ही होगा। आप लोग
अभी भाई रामोतार बता रहा है कि हमारे साथी रामवीर जी सूरा जो बीदवान से बीजेपी छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी में आज 1990 से 1990 यानी कि 23 और 33 साल से जिसने पार्टी में आस्था रखी, आज वो हमारे साथ आ रहा है। हम भाई का धन्यवाद करते हैं। और मैं हमारे जो मुख्य अतिथि है भाई हसमुख भाई जी से निवेदन करूंगा कि उनको पार्टी में, और भाई दिनेश जी से और भाई प्रदीप गुलिया जी से भी, कि वो यहाँ पर आए और उनको पार्टी में स्वागत करें। और भाई को हम विश्वास दिलाते हैं कि भाई के मान सम्मान में हम कभी कोई कमी नहीं रहने देंगे, उसको मान सम्मान हमेशा पूरा रखेंगे। भाई रामवीर का जो ये परिवार आज मिल रहा है भाई राजवीर जी के साथ पगड़ी पहना करके, इनके भाई रामकुमार सूरा बीजेपी मंडल के अध्यक्ष हैं वहाँ, और लगातार 1990 से लेकर के आज तक दिन रात बीजेपी पार्टी के गीत गाए हैं। भाई राजवीर जी के सामाजिक कामों को देखते हुए और भाई सारे के सारे साथी इनके आज भाई राजवीर जी को और पार्टी को आज अपना समर्थन दे रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई राजवीर जी, ये नाम मैं लिख के दे दूंगा, करीबन है आज सैकड़ों से ऊपर परिवार भाई राजवीर जी को नया ज्वाइन किया है। एक बार सारे साथी भाई राजवीर जी नारा लगवाए, उससे पहले हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। आज भाई साहब सैकड़ों साथी नए साथी आपके साथ शामिल हुए हैं, आपके सुख और दुख में शामिल हुए हैं, आपको ताकत देने के लिए शामिल हुए हैं। किसी साथी का नाम भूल गए हो तो भाई हम आपसे माफी मांगते हैं। एक बार जोरदार भाई राजवीर जी नारे लगवाएंगे, तब तक के लिए एक बार हाथ ऊपर खड़े रखे सारे भाई राजवीर जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। दीपक बावरिया जिंदाबाद, दीपक बावरिया जिंदाबाद, हमारे अतिथि भाई देशमुख जी जिंदाबाद, भाई दिनेश जी जिंदाबाद, प्रदीप गुलिया जी जिंदाबाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे निवेदन मेरा एक ही है कि जितना जोश का आपने दिखाया है, तो सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई कोई खाने बगैर नहीं रहेगा, बिल्कुल आराम से इधर भी खाना लगवा दिया। सभी साथियों से निवेदन है कि भाई, और पार्टियों से चाहे जेजेपी से बीजेपी से सैकड़ों की संख्या